कानपुर और झांसी के बाद अब बारी है प्रयागराज की। रविवार यानी कि 31 अक्टूबर शाम 3:30 बजे से एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में होगा द लल्लन टॉप अड्डा। अड्डे में आप भी हिस्सा ले सकते हैं, वो भी घर बैठे। हमारे मेहमानों या सौरभ द्विवेदी से आपके भी कुछ सवाल हैं तो पूछिए कूपर द लल्लन टॉप के अकाउंट @thelallanTop पर। आपका नाम और सवाल हम अड्डे पर पूछेंगे। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। अगले साल यानी कि साल 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां काफी एक्टिव हैं, कुछ रैलियां कर रही हैं तो कोई नई योजना का शुभारंभ कर रही हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार यानी कि 30 अक्टूबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे। यहां उन्होंने घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कुछ बातें कही। कांग्रेस पर भी कई आरोप लगाए। कहा, देवभूमि की रचना करने का काम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। राज्य की मांग करते हुए न जाने कितने युवा शहीद हो गए थे। बीजेपी भी उत्तराखंड के युवाओं के साथ इस मांग को बुलंद कर रही थी। तब उत्तराखंड के युवाओं पर गोली किसने चलाई थी, इसे भी याद कीजिए। आगामी विधानसभा चुनाव में फिर उत्तराखंड में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। कांग्रेस वाले चुनाव आते ही नए कपड़े सिला लेते हैं। कांग्रेस कभी लोक कल्याण का काम नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी वादा खिलाफी करने वाली पार्टी है। उन्होंने आगे कहा, पहले जब मैं कांग्रेस सरकार के दौरान यहाँ आया था तो मेरा काफिला रुक गया था। मैंने लोगों से पूछा कि क्या हुआ तो कुछ लोगों ने बताया कि साहब आपको मालूम नहीं है, आज शुक्रवार है। मैं थोड़ा सोचने लगा कि शुक्रवार को क्या होता है। फिर कुछ लोगों ने मुझे बताया कि शुक्रवार को नेशनल हाईवे ब्लॉक करके वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी इन लोगों ने सोची थी। मित्रों, ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी देवभूमि का विकास नहीं कर सकती है। शाह ने कहा कि उत्तराखंड में विकास की बयार तभी आई जब जनता ने पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीके की पहली डोज का 100% टीकाकरण पूरा करने वाले राज्यों में से उत्तराखंड एक है। रैली में अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के अंतर्गत 30% सब्सिडी पर 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से किसानों को पशु आहार मिलेगा। इस प्रकार के वैज्ञानिक तरीके के चारे से पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा होने के साथ साथ पशुओं की दूध देने की क्षमता भी बढ़ेगी। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में भगवान आदि शंकराचार्य की बहुत बड़ी मूर्ति का शुभारंभ करने वाले हैं। उसके साथ देश भर के शिवालयों को जोड़ा जा रहा है। केदारनाथ का पुनर्निर्माण आज पूरा होने वाला है। 4 धाम यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड का काम पूरा होने वाला है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी उमा ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।